हेलो दोस्तों, नमस्कार। आनंद फिजियोथेरेपी एंड आईबीएस केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या आईबीएस और पेट रोग में मतलब कौन कौन से लक्षण आते हैं, मानसिक रोग बीच में आ जाते हैं पेट द्वारा, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसका इलाज बताऊंगा। मतलब आज मैं इसके बारे में पूरी तरह से बताऊंगा आपको कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे हम उसको खत्म करते हैं। दोस्तों, पहली बात यह है कि आईबीएस या पेट रोग के लक्षण तथा इलाज। तो पहले मैं लक्षण बताऊंगा आपको, फिर इलाज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला दिक्कत ये है कि हमारा जो नाभि होती है लेवल डिसबैलेंस हो जाती है। जब नाभि डिसबैलेंस हो जाती है उसके कारण कितने मतलब सिम्टम आते हैं आपके पेट के अंदर, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहला कंडीशन होता है जैसे ही नाभि हमारी ऊपर की तरफ खिसकती है तो वैसे हमारा ये कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन जो जब होता है तो कॉन्स्टिपेशन में पेट साफ होना बंद हो जाता है। आप लैट्रिन में जाएंगे, प्रेशर आपको नहीं आएगा। जब प्रेशर आपको नहीं आएगा तो आपका मल नहीं निकलेगा। जब मल नहीं निकलेगा तो पेट में गैस बनेगी, गैस सर पे चढ़ेगी। दोस्तों, एक कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती है। गैस सर पे चढ़ना, दर्द करना, शरीर में अड़न आना, ये सब आने लगता है एक कॉन्स्टिपेशन के जरिए। दोस्तों, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत मतलब खतरनाक है। जो जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है वही जानता है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है। तो पहला लक्षण आता है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद लूज मोशन का आता है, जिसकी नाभि नीचे की तरफ खसकती है उसको लूज मोशन होता है। जैसे एक बार में 4-5 बार जाना। मैं तो ऐसे ऐसे पेशेंट से मिला हूं जो कि 12 बार जाते हैं और 12 बार जाने पे क्या हाल उनकी होती है दोस्तों, एकदम मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकते, इतना मतलब आलस उनके अंदर आ जाता है। लूज मोशन क्या करता है कि आपको बार बार लैट्रिन लगेगा, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, आपको जो खाएंगे वो अनपचा निकल जाएगा, यूडीएफ बन के आएगा, कच्चा खाना निकल जाता है, तो फिर आपका वेट भी गिर जाएगा। दोस्तों, वेट बहुत ज्यादा ही गिर जाता है। इसमें लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनको ये बीमारी लगी हुई होती है और 5-6 महीने से ही बीमारी हुई होती है, उनका वेट नहीं गिरा होता। लेकिन हमारे पास जो भी फोन आते हैं, जो भी लड़के फोन करते हैं और हमें बताते हैं तो उनका कम से कम 4-5 साल बीत चुका होता है, तब उनका फोन आता है। उनको पता ही नहीं लगता हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो इस चक्कर में बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारे पास फोन करते हैं तो पूछते हैं क्या क्या लक्षण होता है। उस लक्षण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक होता है मिक्स, जो कॉन्स्टिपेशन का हो जाएगा, कभी लूज मोशन हो जाएगा, कभी आप बार बार जाएंगे और कभी ऐसा होगा 3 दिन आया ही नहीं, ऐसा होगा, तो इसको हम मिक्स बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे म्यूकस आता है। म्यूकस जो सफेद सफेद साल निकलता है लैट्रिन के रास्ते, जो चिपचिपा होता है दोस्तों, लैट्रिन में चिपक जाता है। वो म्यूकस बहुत खतरनाक चीज होती है। जैसे म्यूकस आंतों के मेम्ब्रेन से निकलती है और म्यूकस जिसको निकलता है उसको कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है और वो जैसे बाथरूम से आएगा एकदम लेजी हो जाएगा, लेजी होकर बैठ जाएगा। तो म्यूकस आना भी खतरनाक है दोस्तों। उसके बाद यूडीएफ, जिसको दोस्तों यूडीएफ आता है उसको कम से कम 20-20 किलो 25-25 किलो वेट गिरा हुआ व्यक्ति मैं देखा हूँ। यूडीएफ जो है मतलब खाना आपका जो अधकच्चा ही निकल जाएगा, आपके पेट में आपकी आंतें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी, आपका एचसीएल कम हो जाता है। एचसीएल के कारण पेट में आपके खाने को मसल नहीं सकता आपका पेट। इसके कारण हमारा यूडीएफ बनता है। यूडीएफ जब निकलता है तो लैट्रिन बिखरा बिखरा सा हो जाता है। तो दोस्तों, यूडीएफ अगर निकलने लगे तो आपको ये समझ लेना कि मेरी कंडीशन कुछ ज्यादा ही हो चुकी है और इसका इलाज जरूर कराएं और जल्द से जल्द न्यूरोथेरेपी ले इसका इलाज कराने के लिए। एक आंव होता है, एक आंव होता है जो मल हम उसे बोलते हैं मल। आंव में कभी कभी मतलब कभी आप लैट्रिन करने जाते हैं तो उसमें कभी खून जैसे ब्लड टाइप का दिखता है और ज्यादा ही कुछ चिपचिपा होता है, उसको हम आंव बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों गैस, मतलब एक गैस 1000 बीमारी लाती है। एक गैस के कारण हजारों बीमारियां आती हैं। जैसे गैस पेट में गैस बनेगी तो आपके सीने में चढ़ेगी, सीने में दर्द होगा। गैस पेट में बनेगी आपके पीठ में दर्द होगा। गैस पेट में बनेगी आपके पैर में दर्द होगा। गैस पेट में बनेगी आपके माइंड में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। मतलब गैस एक, और इसके लक्षण बहुत ज्यादा है। गैस के कारण लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक गैस बहुत परेशान करती है और इस गैस को खत्म कर दिया जाए तो हजारों बीमारियां खत्म हो जाती है। गैस मतलब बहुत परेशानी है। और ये प्रोटीन दोस्तों, जब खाना हम खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हमारा पेट भारी हो जाता है, पेट हमारा लगता है कि खाना हमारा यहाँ रखा हुआ है और वो खाना कम से कम
1 से 1.5 घंटे में नीचे चला जाना चाहिए। 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा इसी पेट में रहता है, भरा ही रहता है। ऐसा लगता है कि अब ये खाना रखा हुआ है, इसके बाद मैं कुछ खा ही नहीं सकता। वो है ब्लोटिंग। वो HCL के कारण होता है, क्योंकि वो खाने को तोड़ के आगे ढकेल नहीं पाता है, HCL आपका कम हो जाता है, इसके कारण हमें ब्लोटिंग होती है। उसके बाद दोस्तों ब्लोटिंग मतलब पेट में भारीपन, वही ब्लोटिंग और पेट में भारीपन एक ही है। पेट भारीपन होना, खट्टी ढेकारे आना, मतलब बार बार ढेकारे लेना, मतलब कि लगातार ढेकारे आना, पेट में भारीपन के कारण से होता है। पेट में दोस्तों दर्द भी होता है, मतलब आपके पेट में मान लीजिए नाभि के नीचे भी दर्द होता है, किसी को अल्सर हो जाता है तो नाभि के नीचे दर्द होता है, चुभन सी होती रहती है। पेट के दाहिने साइड, बाएं साइड, ऊपर कहीं भी दर्द आ सकता है, क्योंकि गैस के कारण और पेट में जो केमिकल इशू होने के कारण कहीं जगह दर्द आ सकता है। उस दर्द का भी इलाज हम करते हैं, क्योंकि जैसे हम अपने पेट को सेट करेंगे दर्द भी निकल जाता है। फिर इसमें आता है पेट में जलन होना। दोस्तों पेट में जलन भी होता है, किसी मरीज को पाया गया है पेट में जलन होना। तो उस जलन का कारण ये होता है दोस्तों कि आप जब जिसको भी जलन होता है, उसको अगर वो मिर्ची खाएगा या खट्टा कोई चीज खाएगा, खट्टा पदार्थ कुछ भी खाएगा, उसको जलन चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। जिसको भी अगर जलन हो रहा है दोस्तों, तो वो पहले अपने ध्यान दे, मिर्ची, लाल मिर्च चाहे हरी मिर्ची हो, चाहे खट्टा पदार्थ, उसको नहीं खाना है, एकदम उसको अवॉइड कर देना है। फिर देखिए दोस्तों खट्टी ढकार आना, खट्टी ढकार आने लगती है, मतलब आप जैसे ही कुछ खाओगे अब खट्टा खट्टा पानी आने लगेगा। ये सब दिक्कतें आती रहती है दोस्तों पेट के रोगियों को। पेट में गुड़गुड़ होना दोस्तों, पेट में जैसे आप पेट फुलाएंगे, पेट अंदर करेंगे तो गुरु गुरु की आवाज आएगी। तो वो आवाज इसलिए आती है कि हमारा खाना सही से पचता नहीं है, ना पचने के कारण वो पानी गैस बन जाती है। गैस जो होती है वो गुरु गुरु करती रहती है, जब तक आप सही से फ्रेश नहीं होंगे तब तक गुड़गुड़ाहट की आवाज आती ही रहेगी। दोस्तों पेट में एक लक्षण होता है पेट में गुड़गुड़ाना होना। अब पेट में सूजन हो जाता है दोस्तों, सूजन तो होता ही है, सूजन के ही कारण ये सब होता है, क्योंकि हम अधिक मास्टरबेट कर लें या ज्यादा से ज्यादा गंदा फूड्स खा लें, जैसे बर्गर, पिज्जा, नॉनवेज, इसके कारण हमारे अंदर क्या बोलते हैं सूजन आ जाती है। उसके बाद दोस्तों मास्टरबेट ज्यादा करने के कारण पेट में नले पड़ जाते हैं, जो कि जब नले पड़ जाते हैं दोस्तों तो खाना पीना एकदम लगना ही बंद हो जाता है, क्योंकि पत्थर जैसे आते हो जाती है। जब पत्थर जैसे आते हो जाएंगे तो खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो पेट में नले पड़ जाते हैं। पेट में नले को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद शरीर में जकड़न दोस्तों, पीठ में, गर्दन में, ये सब गैस द्वारा जो गैस बनती है हमारे अंदर जाने, पीठ में जकड़न होता है, आदमी ऐंठता रहता है, दर्द, परेशान होता है दर्द के कारण। तो इतने सारे सिम्टम है दोस्तों, और इसमें कुछ ऐसी भी बीमारियां उभर के आती हैं जो हमारे मतलब मस्तिष्क को खराब करती हैं, मन को खराब करती है, मतलब उसको हम मानसिक रोग कह सकते हैं। लोग उससे भी परेशान हो जाते हैं, जिसमें आता है पहला डिप्रेशन। दोस्तों डिप्रेशन जो आता है ना, ये एक ही बात को रटवाएगा, पेट खराब है, पेट खराब है, पेट खराब है। और डिप्रेशन दिमाग खराब हो जाएगा पेट के जरिए, मतलब दिमाग यहाँ और यहाँ का ज्वाइंट हो जाता है, मतलब पेट पे आपका मन पेट के अलावा कहीं और लगेगा नहीं, पेट पे ध्यान रहेगा, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये मानसिक रोग भी आपको घेरने लगता है ज्यादा दिन होने के बाद, जैसे 3-4 साल के बाद आप 2-3 साल जैसे आप पार करते हैं बीमारी से, तो उसमें मानसिक रोग घेरना ही लगता है। उसके बाद दोस्तों एंजाइटी में क्या होता है कि आपके यहाँ ये जो है ये दर्द करेगा, आपको गुस्सा अचानक से किसी पे आ जाएगा, जैसे आप कोई आपके बारे में गलत बोलेगा तुरंत हाइपर हो जाएंगे और तुरंत उसको मतलब उल्टा सीधा बोलना चालू कर देंगे। चाहे घर पे हो, घर पे ही कोई ऐसा कुछ आपके नजर में गलत लिखा हो, फटाक एंजाइटी बढ़ेगी और आप गुस्सा हो जाएंगे। तो इसमें एंजाइटी आ जाती है दोस्तों, बहुत खतरनाक एंजाइटी होती है, मतलब लोग समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि तो मेरे मन कर रहा, मन मतलब मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं करते, वो आपके दिमाग करवाता है आपसे, उसको एंजाइटी बोलते हैं। फिर दोस्तों नींद, इसमें दोस्तों नींद आना बंद हो जाता है, मतलब नींद ना आए तो आप अपने खाने को पचा भी नहीं सकते, आप अच्छा फील भी नहीं कर सकते। उसमें स्लीपिंग मतलब नींद आपको एकदम कम आएगी, रात में नींद टूट जाएगी, टूट के आएगी और आप ऐसे ही सोते रहेंगे, पंखा की आवाज़ चल रही है, वो आवाज़ कान में सुनाती रहेगी, आपको नींद में ही आप फील ऐसा करेंगे कि आप बाहर की आवाज़ें सुना रही है, लेकिन आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही। सुबह उठेंगे तो शरीर में जगड़न रहेगा, आपको मन खुश नहीं रहेगा। तो ये सब दिक्कतें आती रहती हैं।
फिर इसमें दोस्तों घबराहट आता है, घबराहट, लोग घबराने लगते हैं बीमारी को लेके, जैसे कहीं ठीक नहीं हो पाता है, जांच में कुछ नहीं निकलता है तो लोग घबराने लगते हैं क्या हो गया, कि कुछ तो हमारे अंदर से निकल जाए कि हम उसका इलाज करा सके, चाहे किसी को बता सके कि हमारा कौन सा बीमारी है। मतलब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बेचैन रहते हैं, हर वक्त बेचैन, क्या करें क्या नहीं करें, यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें मिले। दोस्तों ये सब पेट आईबीएस के कारण ही सब ये सब पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये चक्कर आना, लोगों को चक्कर भी आता है, मतलब चक्कर आके गिर जाते हैं कमजोरी का वजह से। खाना खाएंगे बॉडी को लगेगा नहीं, खाना भोजन बॉडी को लगेगा नहीं, भोजन सही से पचेगा नहीं तो चक्कर आएगा, कमजोरी आएगी तो आप चक्कर खाए गिर भी सकते हैं, आपको चक्कर भी आ सकता है। ऐसे हमने लक्षण पाया है लोगों में। फिर उसके बाद वेट लॉस होना तो इसमें मतलब छोटी सी बात है, जो इसको ये बीमारी पकड़ लेती है दोस्तों, वेट उसका लॉस कर ही देती है बहुत। अरे किसी का 5, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25, इतना वेट लॉस होता है, लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है दोस्तों। तो इसको खत्म करने के लिए आईबीएस न्यूरोथेरेपी लेना ही आपको पड़ेगा। न्यूरोथेरेपी से ही आप पूरे बीमारी को खत्म कर सकते हैं। फिर आप दोस्तों फिर आता है हेयर लॉस। दोस्तों मैं जब आईबीएस में था, आईबीएस लड़ रहा था, 4-5 साल के दौरान मेरा बाल भी झड़ गया था, मेरे बाल भी जो है ये सफेद हो गए थे। मतलब अब तो मेरा बाल दोबारा आ गया, दोबारा काले भी हो गए, अब तो मैं ठीक हूँ एकदम, मतलब कोई दिक्कत नहीं है बालों के साथ। इसमें बाल भी झड़ने लगता है, नहाते वक्त शैम्पू में जब बाल को ऐसे करेंगे धोएंगे तो बाल आपका आगे गिर जाएगा, इतना बाल गिर जाया करता था। अब तो कोई बात नहीं है, अब दोबारा आ गए हैं, आईबीएस के कारण ही बाल जाते हैं, फिर दोबारा जब ठीक हो जाते हैं लोग तो फिर दोबारा बाल आ जाता है। इससे मुंह में पिंपल आ जाते हैं दोस्तों, पिंपल मेरे भी पिंपल आ गए थे, मतलब पूरे चेहरे में पिंपल आ जाते हैं। पिंपल के कारण लोग घर से बाहर निकलना कम कर देते हैं। ये तो बॉडी वेट लॉस, उसके बाद ये पिंपल आना, तो ये सब दिखते लोगों को सहना पड़ता है, इस बीमारी में ये सब लक्षण आ ही जाते हैं। फिर फीसर हो जाता है आपके, फीसर से भी लोग परेशान रहते हैं बहुत। इसमें फिर पाइल्स जो बवासीर बोलते हैं वो दोस्तों, इसमें पाइल्स में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपका मल साफ नहीं होगा तो आपको गैस बनेगा, गैस द्वारा आपका पाइल्स भी आ जाता है, जिसे बवासीर बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद ब्लीडिंग, किसी को तो ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे में आदमी पेट को सेकते हैं, पेट को सेकने के लिए, पेट को नरम करने के लिए सिकाई करते हैं, ज़्यादा ही कुछ सिकाई कर देंगे, ज़्यादा ही कुछ गर्म से सिकाई कर देंगे, पेट लैट्रिन के रास्ते आपको ब्लड भी आने लगता है। मतलब इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक आईबीएस वालों को। दोस्तों इसका इलाज हमारे यहाँ होता है और न्यूरोथेरेपी द्वारा ही होता है। हमने न्यूरोथेरेपी लेके अपने आप को ठीक किया, फिर हमने 1-1.5 साल 2 साल एक्सपीरियंस लिए, उसके बाद हमने इस बीमारी का इलाज करते हैं दोस्तों। और आप अगर अपने आईबीएस को खत्म करना चाहते हैं, आईबीएस को एकदम पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं दोस्तों। हम आपको पूरी तरह से आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे और आप जरूर ही ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें ठीक नहीं होते लोग, हमने बहुत लोगों को ठीक किया है। लगभग इसमें 1 महीना देना पड़ता है आपको, 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपको कुछ दिन परहेज करना पड़ता है, फिर आप अपनी बीमारी से निकल जाएंगे, फिर अपनी पुरानी लाइफ को जीने लगेंगे। तो इसमें न्यूरोथेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, डाइट मेंटेन करना पड़ता है, योगा मेडिटेशन तो ये सब करना पड़ता है, लेकिन आप 100% निकल जाते हैं दोस्तों। तो आज हमने ये सब बताया आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।